हुकूमत 8 माह बाद फिर जून जुलाई फ्यूल एडजस्टमेंट की रिकवरी सामने लाई। वजीर खजाना इस्हाक डार का बिजली सार्फिन से मजीद 55 अरब रुपए बटोरने का मंसूबा कामयाब। जून 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। जुलाई 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट के 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट भी वसूल किए जाएंगे। विफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से फ्यूल चार्जेस वसूल करने की मंजूरी दे दी। अवाम जून जुलाई 2022 फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के होशरुबा बिल भर चुके हैं। इस्हाक डार की सदारत में इक्तिसादी टीम के आज IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। मिनी बजट पर पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। वो जो जलसों में खत लहराते थे कि ये साइफर है, वो खत आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयानी? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो जमान पाक में होनी चाहिए। रजीम चेंज का बयानिया था, उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज्जत बरी कर दिया। अब आवाम को आके बताओ ना कि आपने अमेरिका से माफी मांग ली। उर्दू में बताओ आवाम को, उनको पता चले कि आपने कितना बड़ा झूठ बोला है। और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। तो ये वही शख्स है जो जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा से ज्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा। इमरान खान ने कौम से हुकूमत गिराने की अमरीकी साजिश का झूठ बोला। रजीम चेंज बयानिए में कल अमरीका को बाइज्जत क्लियर करार दे दिया। अब हुकूमत गिराने का सारा मलबा जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल दिया। इमरान से पूछा जाए उन्होंने झूठ बोलकर मुल्क को कौम को मुश्किल में क्यों डाला? अवाम को बताएं आपने अमरीका से माफी क्यों मांगी? मरियम नवाज का मुतालबा। झूठ पर मबनी अमर बिल मारूफ का क्या हुआ? हकीकी आजादी का क्या हुआ? तोशा खाना अगर रियासत मदीना में रजिस्टर हुआ होता तो मुजरिम की क्या सजा होती? क्या इमरान खान को झूठ बोलने पर कोई नदामत या शर्मिंदगी है? इमरान खान उनके हवालियों ने सिर्फ जेबें भरी। जलाओ, घेराओ, मारो, मर जाओ, जेल भरो इमरान खान का एजेंडा है। मुल्क को किसी भी तरह का बैरूनी तौर पर कोई खतरा नहीं, खतरा सिर्फ इमरान खान की मनफी सियासत से है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का लाहौर में इजलास से खिताब। पंजाब में इंतखाबात कब होंगे? गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान और इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में फैसला न हो सका। गवर्नर मलिकुर रहमान का फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। गवर्नर पंजाब की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के वफद चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने शिरकत की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गवर्नर की जानिब से फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। अब जाके पब्लिक कमीशन को ये पोजीशन बताएंगे कि कंसल्टेशन हुई है, फिर देखते हैं कमीशन क्या फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख क्यों न दी? पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से जुमेरात तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी पेश कर दिया। PTI रहनुमा तैमूर सलीम छकरा ने कहा निगरान हुकूमत का मकसद शफाफ इंतखाबात करवाना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। असेंबलियों की तहलील के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। दोनों सूबों में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना है। इलेक्शन की तारीख न देकर आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक माह पहले आइन के तहत पंजाब असेंबली तहलील की गई। गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख देने को तैयार नहीं। PTI रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा पाकिस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। जेल भरो तहरीक का जल्द आगाज करने जा रहे हैं।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात, इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की आज अहम मुलाकात होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से ऐलान भी मुतवक्के। चेयरमैन PTI की जानिब से परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ में शामिल होने की दावत दिए जाने का भी इम्कान। मुलाकात में परवेज खटक भी मौजूद होंगे। PSL 8 में एक और बड़ा टाकरा, पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स से आज मुकाबला। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 17 मैचेस खेले गए। पेशावर ने 12, कराची ने 5 जीते। सुल्तान घबरा गए, मुल्तान में लाहौर का सिक्का चल गया। पहले मैच में दिफाई चैंपियंस ने मुल्तान को 1 रन से हरा दिया। फातेह टीम के फखर जमान 66 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच। इख्तितामी ओवर्स में मेजबान टीम के हाथ पांव फूल गए। चीफ जस्टिस की जानिब से ईमानदार वजीर आज़म से मुतालिक रिमार्क। सेनेट में अटॉर्नी जनरल की जानिब से वजीर कानून को लिखे गए खत पर हंगामा आ रहा है। सेनेटर रजा रब्बानी ने अटॉर्नी जनरल को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अटॉर्नी जनरल अगर पार्लियामेंट और जुडिशरी के इतने हामी हैं तो जब अदालत से पार्लियामेंट पर हमला होता है तो उन्हें पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ वजाहतें देते रहे। शोर शराबे के बायस ऐवान की कार्रवाई न चल सकी। चेयरमैन सेनेट की बार बार वार्निंग भी काम न आई। आखिरकार इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। अदालती कार्रवाई से मुतालिक कुछ गलत मालूमात मंसूब की गई। जो रिपोर्ट हुआ वो सिर्फ सियाको सबाक से हटकर था, बल्कि गैर जानिबदाराना भी नहीं था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, जो रिपोर्ट हुआ उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला मीडिया कंट्रोल की बात करता है। मैं मीडिया कंट्रोल पर नहीं, बाहमी एहतराम पर यकीन रखता हूं। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल के किरदार की भी तारीफ। नून लीग का पार्टी आइन में तरमीम का फैसला। सोशल मीडिया विंग को शामिल किया जाएगा। मरियम नवाज की सोशल मीडिया को बाकायदा पार्टी का विंग बनाने पर काम तेज करने की हिदायत। एहसन इकबाल को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। MQM पाकिस्तान का तंजीमी ताकत के साथ ज़िमनी इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। कराची में 9 NA कमेटियां तश्कील। कमेटियों के दफातर आज से खुल जाएंगे। MQM आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम मश्क 2023 की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वज़ीर आज़म मश्क का जायजा और तकरीब से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात की मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। IMF के साथ तय पाने वाले उमूर पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस नुकसानात उठाना पड़े। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में आलमी बरादरी का साथ देना पाकिस्तान की बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी का सबूत है। लाहौर के मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में इम्तना में तौसी। लाहौर हाईकोर्ट की मास्टर प्लान की तैयारी के लिए बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट मुकर्रर करने की हिदायत। हुकूमत पंजाब और महकमा माहौलियात को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत भी दे दी। जो कुछ इस शहर के साथ हो रहा है देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ये हमारी अगली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदालत के रिमार्क्स।
पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का मिशन अमरीका का आला सतही वफ्द रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरेक चोलेट वफ्द के सरबराह होंगे। सरकारी हुक्काम और सिविल सोसाइटी समेत कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी स्केड्यूल में शामिल। नाम निहाद भारतीय इंसाफ का मकरू चेहरा बेनकाब। मोदी सरकार की गासबाना गिरफ्त से अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी गैर महफूज। भारतीय हुकूमत पसंद का फैसला सुनाने वाले जजेस को नवाजने लगी। बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाने वाले जजेस पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। 5 में से 3 जजेस को रिटायरमेंट पर सरकारी ओहदों और एजाजात से नवाज दिया गया। तुर्की और शाम में खौफनाक जल्जले की तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 36,000 से तजावुज कर गई। 80,000 से ज्यादा जख्मी। इब्तदाई तखमीना अरबों डॉलर का नुकसान। शाम में भी 4,614 अफराद तुकमा अजल बन चुके। दुनिया भर से आए हजारों रजाकार दोनों ममालिक में रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर 20 रुकनी मेडिकल और रेस्क्यू टीम शाम रवाना। खैमे और अद्वियात समेत दीगर इमदादी सामान भी दमिश्क भेजा गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.44 सस्ती होकर 268 रुपए की हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 550 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में एक और मुशीर का इजाफा। हिमायतुल्लाह खान को खजाने और तवानाई का कलमदान सौंप दिया गया। हिमायतुल्लाह खान साबिक वज़ीर आला महमूद खान की काबीना में भी तवानाई के मुशीर रहे। उन्हें मरकजी क़यादत से इख्तलाफात के बाद काबीना से हटाया गया था। नैब तरामीम के बाद मुंजमद शुदा प्रॉपर्टीज का मुस्तकबिल क्या होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कानूनी नुक्ते पर लार्जर बेंच बनाने का फैसला देखना होगा। रेफरेंसेस वापस भिजवाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज मुंजमद करने का फैसला बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन के पीटीआई रहनुमा असद उमर ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्के में इंतखाबात हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई और फव्वाद चौधरी दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुनासिब होगा इलेक्शन के बाद की तारीख दें। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा। वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी की इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ात आए। चेयरमैन पीटीआई ने ताहाल बायोमेट्रिक तस्दीक भी नहीं करवाई। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनीर सलाही और उनकी अहलिया समेत 7 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 1 मार्च तक की तौसीह। मुल्जिमान की जायदाद की तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं, इसलिए FIA की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। प्रोसिक्यूटर की सेशन कोर्ट लाहौर से तहकीकात मुकम्मल करने की इस्तदा। अदालत की FIA को जल्द अज जल्द इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद के जेर इस्तेमाल लाल हवेली का निचला हिस्सा डी सील करने का हुक्म दे दिया। लाल हवेली के निचले हिस्से में वाक़े दफ्तर शेख रशीद की हमशीरा की मिल्कियती प्रॉपर्टी है। 30 जनवरी को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली के 6 यूनिट्स को सरबमोहर किया था। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज के लिए बरियत मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। दरखास्त में सेशन कोर्ट का 11 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमा दानिया शाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमा को 2 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया।
कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही ताखीर का शिकार। सेफ सिटी प्रोजेक्ट साल 2025 में भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। डायरेक्टर जनरल मकसूद मेमन ने कहा कि आलमी मयार की कंसल्टेंट कंपनी की तलाश जारी है। अच्छी कंसल्टेंट कंपनी मिल गई तो 2 साल में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में सीटीडी की टीम पर हमला। शिद्दत पसंदों की फायरिंग से जेरे हिरासत 3 दहशतगर्द हलाक। जवाबी कार्रवाई में हमला करने वाले 4 दहशतगर्द भी मारे गए। भारी तादाद में असलहा बरामद।